आप सभी लोगों को मेरा सादर जय गुरुदेव। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा और समझा कि वक्त गुरु की पहचान हम कैसे करें, कैसे हम जानें कि ये वक्त के महात्मा हैं, तो कुछ बिंदु हमने निर्धारित किए थे और कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा भी की थी। तो उनमें से 3 बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा चौथा बिंदु है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चौथा बिंदु हमारा क्या है कि जो पुराने गुरु होते हैं, कभी कभी वो अपने शिष्य के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर वक्त गुरु की तरफ इशारा करते हैं कि ये वक्त के महात्मा हैं, आप इनके पास जाओ, ये आपकी संभाल करेंगे। ऐसा गुरु को क्यों करना पड़ता है? देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। अगर आपको लगता है कि जो बातें मैं बता रहा हूँ वो गलत हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। देखो, जो गुरु इस धरा से अपने शरीर को छोड़कर यहाँ से चला गया, फिर उस गुरु को इस धरा पर अपने शिष्य को दर्शन देने के लिए उसी शरीर में क्यों आना पड़ता है? आखिर कारण क्या है? ये बात थोड़ा यहाँ समझने की है। देखो, जो प्रेमी गुरु के लिए रोता है, गुरु के लिए तड़पता है, गुरु के लिए दिन रात, जिसने सेवा में एक की, भजन में एक किया, गुरु के आदेश में दिन रात लगे रहे, जब ऐसे प्रेमी भ्रम में पड़ जाते हैं तो उन गुरु को आना पड़ता है, क्योंकि वो प्रेमी रोते हैं गुरु के लिए, दिन रात तड़पते हैं गुरु के लिए, तो गुरु अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो ऐसे प्रेमियों को जो पुराने गुरु होते हैं वो प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं उनके लिए, और उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये हैं गुरु, आप इनके साथ रहो। देखो, ऐसा ही कुछ हादसा है जो मैं आपको यहाँ आज बताने आया हूँ। और बात यह भी है कि जब जब इस धरा पर समर्थ संत आते हैं, अपने जीवों को नामदान देते हैं, नामदान देने के बाद जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तो अपने जाने से पहले नए गुरु के बारे में वो गुरु बता कर जाते हैं कि हमारे जाने के बाद ये नए लोगों को नामदान देंगे और प्राणों की संभाल करेंगे। लेकिन यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं होती, और जो गुरु ने आदेश दिया है उसका पालन वो लोग नहीं करते हैं, और राजपाट के चक्कर में, गद्दी के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में गुरु के वचन को भी वो लोग झुठला कर देते हैं, धुंधला कर देते हैं, और लोगों के सामने भ्रम का पर्दा डाल देते हैं ताकि हमारा मान सम्मान, गद्दी, ये सब कुछ बना रहे। लेकिन जब मान सम्मान वाले लोग लोगों के सामने भ्रम पैदा कर देते हैं, और जो सच्चा प्रेमी होता है जब वो उन लोगों की बातों को सुनता है तो वो गुरु के लिए रोता है, वो गुरु के लिए तड़पता है। तो गुरु दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए अपने शिष्य के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होता है और उसको बताता है कि बच्चा, आप उनके पास जाओ। तो यहाँ सारी की सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। ऐसे ही एक प्रेमी की घटना है जो कि आगरा के रहने वाले हैं, जिनका नाम मंत्री जी है, जो कि आगरा के तेजगंज के रहने वाले हैं। तो वो प्रेमी बताते हैं कि जब स्वामी जी महाराज का शरीर पूरा हुआ तो उनके जाने के बाद हम दिन रात रोते थे। हमने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, सिर्फ यही सोचते थे कि अब हमारा क्या होगा। कुछ समय बीतने के बाद चित्रकूट में बाबा उमाकांत जी महाराज का कार्यक्रम लगा, जिसमें कुछ लोग आगरा से वहाँ भंडारा चलाने के लिए गए थे। तो उनके साथ में हम भी वहाँ सत्संग में सेवा करने के लिए गए थे, भंडारे में सेवा करने के लिए। लेकिन हमारे मन में एक शंका थी कि जो पुराने गुरु हैं, एक बार उनके साथ में भंवर पड़ जाती है तो दूसरा गुरु वह नहीं बना सकता। इसीलिए वो प्रेमी गुरु महाराज के कार्यक्रम में नहीं जाता था। इसीलिए वह प्रेमी चित्रकूट में सत्संग सुनने तो गया, लेकिन सत्संग नहीं सुनता था, वो सिर्फ सेवा करता था। और सेवा करने के बाद में जैसे सत्संग शुरू होता था तो वो कार्यालय पर बैठ जाता, लेकिन सत्संग में नहीं जाता। तो वो प्रेमी बताते हैं कि मैं कार्यालय पर बैठा हुआ था, सभी लोग सत्संग मैदान की तरफ सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे। तो जो भीड़ सत्संग सुनने के लिए वहाँ गई थी, तो उसी भीड़ में से स्वामी जी महाराज निकलकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए और मुझसे बोले, बच्चा, अब मैं थक गया हूँ, अब मुझसे चला नहीं जाता। तो जैसे ही उस प्रेमी ने ये स्वामी जी महाराज के वचन सुने तो वो प्रेमी तो हक्का बक रह गए और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तो फिर स्वामी जी महाराज ने कुछ सत्संग के वचन सुनाए और कुछ चौपाइयाँ सुनाई, और फिर उस प्रेमी का हाथ पकड़ लिया। और प्रेमी का हाथ पकड़ने के बाद में स्वामी जी महाराज ने
जिस भीड़ में से निकल के आए थे उसी भीड़ में आवाज़ लगाई कि विजय विजय विजय। गुरु महाराज ने ऐसा बोला। तो उसी भीड़ में से एक लंबा सा आदमी निकल के आया। गुरु महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया, एक हाथ मेरा पकड़ा और दूसरे हाथ से उस प्रेमी का हाथ पकड़ लिया जिसका नाम विजय था। और हम दोनों को लेकर, वो प्रेमी बता रहे हैं कि हम दोनों को लेकर गुरु महाराज सत्संग मैदान की तरफ चल दिए। लेकिन उस समय मैं क्या सोचता हूँ कि देखो गुरु महाराज हमारे साथ हैं, लेकिन कोई गुरु महाराज को देख नहीं रहा है, सभी सत्संग मैदान की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन ये गुरु महाराज की तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं? स्वामी जी महाराज हमारे साथ हैं, स्वामी जी महाराज को नहीं देख रहे हैं, सभी लोग सत्संग मैदान की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे स्वामी जी महाराज मेरे हाथ को पकड़कर सत्संग मैदान में ले गए और जैसे वहाँ लेकर गए तो वहाँ पर जो वक्त के मौजूदा संत है वो मंच पर आ चुके थे और आने के बाद उन्होंने जय गुरुदेव बोला। तो स्वामी जी महाराज ने मेरी तरफ देखकर मेरा हाथ छोड़ते हुए बोले कि आप जाओ उधर, इशारे से बोला कि आप उधर जाओ वक्त गुरु की तरफ, वहाँ सत्संग में जाकर बैठ जाओ। स्वामी जी महाराज ने इशारे से बोला। तो बताते हैं वो प्रेमी की जैसे स्वामी जी महाराज ने मेरा हाथ छोड़ा, ऐसे ही मैंने उल्टा स्वामी जी महाराज का हाथ पकड़ लिया। तो स्वामी जी महाराज ने फिर मेरा हाथ छोड़ते हुए बोले कि अब हम तो भंडारे में जाएंगे। लेकिन जैसे स्वामी जी महाराज ने मेरा हाथ छोड़ा, फिर उल्टा मैंने स्वामी जी महाराज का हाथ कस के पकड़ लिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो स्वामी जी महाराज जोर से बोले कि बच्चा समझ में नहीं आता, उधर जाओ। तो जैसे ही मैंने ये शब्द स्वामी जी महाराज के सुने तो मैं तो घबरा गया। और जैसे मैंने मंच की तरफ देखा और मंच की तरफ देखने के बाद में मैंने स्वामी जी महाराज की तरफ देखा तो स्वामी जी महाराज वहाँ नहीं थे। तो ये जो दृष्टांत मैंने आपको बताया है ये कोई कहानी नहीं है, ये आगरा के प्रेमी की घटना है जिनका नाम मंत्री जी है। और आज अप्रैल सन 2025 में वो प्रेमी मौजूद हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। तो इस दृष्टांत से आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो प्रेमी गुरु के लिए रोता है, गुरु को उसके लिए आना पड़ता है क्योंकि वो भ्रम में ना रहे, उसको ये पता चल जाए कि वक्त का महात्मा कौन है। तो यहाँ पर पुराने प्रेमी वक्त गुरु की तरफ इशारा करके बता देते हैं उनको जो प्रेमी गुरु के लिए रोता है। लेकिन जो सत्संगी कभी गुरु के लिए रोया ही नहीं, और बल्कि गुरु के अंतिम समय में ये दिखता है कि कब इनका शरीर पूरा हो और कब मुझे गुरु की गद्दी मिले। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहो। तो आपको यहाँ वक्त गुरु की पहचान बताई है, ये दृष्टांत आपको सुनाया है। क्या ऐसा दृष्टांत आप और भी सुनना चाहोगे? तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको और भी बता सकता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है और सुझाव है तो आप मुझे बेझिझक होकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।